सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर अच्छी अच्छी फिल्मों के रिव्यू लेके आते हैं। तो कल फिल्म आई थी एक, चंदू चैंपियन। तो हम लोगों ने वो फिल्म देखी, चंदू चैंपियन। तो अब हम उसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमें फील हुआ वो आपको भी फील होना चाहिए, है ना। फिल्म कैसी है, शूटिंग कैसी हुई है, एक्टिंग कैसी हुई है, स्टोरी कैसी है, डायरेक्शन कैसा है, हम सभी पहलुओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं राहुल जी से कहना चाहूँगा कि वो शुरुआत करें। तो बेसिकली चंदू चैंपियन जो पिक्चर है वो एक बायोपिक है, एक ओलंपियन के ऊपर है, जो सन 1965 के आसपास की जंग में उनको चोट भी लगी थी। वो फौजी भी थे, हमारे आर्मी के जवान थे और उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, मेडल्स जीते उन्होंने। और उनकी लाइफ जो है बहुत क्रिटिकल गुजरी उनकी लाइफ। और उन्हीं की लाइफ के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है, चंदू चैंपियन। और कार्तिक आर्यन ने उनका रोल प्ले किया, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो। और उनका साथ दिया है विजय राज ने। और भी मतलब बहुत सारे इसमें नॉन फेस हैं जिन्हें आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो मैन कैरेक्टर है वो कार्तिक आर्यन और विजय राज सर जी, उनका कैरेक्टर हमें बहुत पसंद आया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम स्टोरी से। तो स्टोरी कैसी लगी आपको? स्टोरी ऑब्वियस है कि दिल को छू देने वाली स्टोरी है। और क्योंकि आर्मी के ऊपर बेस्ड है, ओलंपिक के ऊपर बेस्ड है, हमारे देश का गौरव उसमें प्रदर्शित होता है, पता चलता है कि हमने अब हम आज़ादी फील कर रहे हैं तो हमने क्या खोया है इस आज़ादी के बदले में। तो वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे उसमें फीलिंग्स हैं, उसमें इमोशंस हैं जो एक आम आदमी को कनेक्ट करते हैं फिल्म के साथ में। सबसे पहले एक्चुअली स्टोरी काफी अच्छी है। और स्टोरी को तो मैं 5 में से 5 नंबर देना चाहूँगा। 5 में से 5 मैं थोड़ा सा ज्यादा देना चाहूँगा, 5 में से 6 नंबर अच्छे। ठीक है, अगर 5 में से 6 दे सकते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है। एक्चुअली मैक्सिमम नंबर। एक्चुअली क्या है, मैं उसमें जो स्टोरी है, उसमें स्टोरी जो दिखाया गया है, उसमें पेटकर एक लड़का होता है और उसको ये होता है कि मैं ओलंपिक लेके आऊंगा। तो वो बचपन से कुश्ती का शौक होता है। तो एक दिन शुरू में जब हम फिल्म देख रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि लाइक जंगल से, फिल्म में सारी स्टोरी भी नहीं बता सकते क्योंकि लोगों को फिल्म वो लेकिन जाना है। मेन चीज हम बता रहे हैं, सिर्फ वो बताएंगे आपको जिससे कि आप वैल्यूएट कर पाओ कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं। हम उसकी खूबियां भी आपको बताएंगे और जो उसकी कमियां हैं वो भी जरूर बताएंगे आपको, सो दैट आप अपना कीमती समय निकाल के पिक्चर देखने जाएं, अपना पैसा खर्च करें। तो आप एक हमारा रिव्यू देख के जाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आपको देखनी चाहिए। तो 5 में से 6 नंबर इसलिए कि जो एक बच्चा होता है उसको ओलंपिक गोल्ड जीतने का बड़ा शौक होता है। पूरी स्टोरी रिव्यू नहीं करूंगा, बस पॉइंट्स बताऊंगा और क्या अच्छी लगी वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको ये होता है कि मैं ओलंपिक में जाऊँ और गोल्ड जीत के लेके आऊँ, लेकिन फिर उसको पता लगता है कि ओलंपिक में तो ये कुश्ती होती नहीं है। तो फिर उसको कोई बताता है, उसका एक फ्रेंड, कि भाई तू जो है सेना के माध्यम से बॉक्सिंग में जा सकता है और वहाँ से तू ओलंपिक में गोल्ड ला सकता है। तो कुल मिला के ऐसी स्टोरी है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन उसके बहुत सारी शेड्स हैं स्टोरी के। हम सब शेयर नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आपका मजा खराब हो जाएगा ना, आपका मजा खराब हो जाएगा। तो कुल मिला के स्टोरी हमें अच्छी लगी, दमदार लगी स्टोरी अच्छी। और स्टोरी ऐसी है कि आपको बांधे रख सकती है अगर आप बायोपिक देखना पसंद करते हैं और कार्तिक आर्यन के फैन हैं आप, तो स्टोरी बहुत अच्छी है। कार्तिक आर्यन के फैन हैं आप, तो मैं एक चीज मुझे थोड़ी सी वो वीक्स लगी, तो वो थोड़ा सा ये था कि जिस तरीके का ये रोल था, तो मुझे आई थिंक कार्तिक आर्यन एक चॉकलेट, वो हम बात करेंगे कास्टिंग वाले पे। तो चलिए अब स्टोरी की बात है। स्टोरी तो हमने कर ली। हाँ। तो स्टोरी तो ऐसी है कि 5 में से 5 भाई ने, 5 में से 6 मैंने, मतलब स्टोरी अच्छी है, आप जा करके देख सकते हैं, आपको मजा आएगा। स्टोरी इतनी सख्त है कि उन्होंने पूरी तरीके से बांध रखा है, कहीं पर भी कोई भी सीन ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें बोर कर रहा है। दूसरा पॉइंट डायरेक्शन का लेंगे। डायरेक्शन का ले तो कबीर खान साहब की डायरेक्शन है। कबीर खान साहब ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं और सलमान खान साहब को भी डायरेक्ट किया उन्होंने। तो उनकी डायरेक्शन का कोई तोड़ नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं वो।
तो डायरेक्शन भी मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली बहुत सही लगी डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। और डायरेक्शन में बहुत सारे, जैसे हमने शेड्स की बात की, बहुत सारी शेड्स है, बहुत सारे एंगल्स हैं। उन्होंने कैमरामैन को भी बहुत खुल के काम करने दिया। बिल्कुल। और उन्होंने बहुत अलग अलग लोकेशंस ली। उन्होंने जो 1965 का समय दिखाया है वो रियल लगा है, बिल्कुल रियल लगा है। मतलब लगा है कि लगा कि VFX है या ग्राफिक्स है या कोई भी SFX किया हुआ है उन्होंने। तो अच्छा मतलब उन्होंने दिखाया है वो। और अभी हम डायरेक्शन पे तो BFX पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन डायरेक्शन पे हम बात कर रहे हैं जो वो एक सीन होता है कश्मीर की वादियों में जो अटैक होता है एयर स्पेस में, तो वो बहुत रियल था उसमें। मतलब बहुत मतलब बांधे रखता है वो सीन। ऐसा लगता है मतलब एक सेकंड का सीन उन्होंने ऐसे शूट किया है। हालांकि वो हम जानते हैं कि पूरा BFX है वो, बट कहीं ऐसा फील नहीं होने दिया है कि वो BFX है। आम जो लोग जो फिल्मों के बारे में, उनकी मेकिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, जो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए फिल्में देखने जाते हैं। हम तो फिल्म देखने जाते हैं, मनोरंजन तो है ही है, लेकिन क्योंकि हम फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, हम खुद फिल्में, शॉर्ट फिल्में, वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फिल्में देख करके रिव्यू हम करना सीखते हैं फिल्मों से कि कैसे ये शूट हुआ होगा। फिर हम उसमें अपना मन बनाते हैं कि ये कैमरा एंगल क्या होगा, ये सिनेमाटोग्राफी क्या होगी, VFX कैसे इसको लिया गया होगा। तो वो सारा हमें सीखने को मिलता है। ये एक किस्म से हमारे लिए क्लास फिल्म हमारी टीचर होती है। हाँ, और हम उसके स्टूडेंट्स होते हैं। बिल्कुल। तो कई बार हम टीचर्स की भी गलतियां निकालते हैं। हाँ, तो हमें जैसे हमने एक प्रभास की फिल्म देखी थी, नाम याद नहीं है उसका, और बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। उसमें शेरशाह नहीं, शाहो फिल्म थी। शाहो में बहुत सारी गलतियां थी। सबसे पहले तो लिपसिंग में बहुत गलतियां थी। जो उन्होंने डबिंग की, तो डबिंग बहुत ज्यादा बकवास थी। हालांकि बहुत बड़ी बजट की फिल्म थी और बहुत सारे साउथ के और नॉर्थ बॉलीवुड के एक्टर लिए गए थे और उसको कई भाषाओं में मतलब फिल्म को रिलीज किया गया था। बट जो हिंदी की डबिंग थी वो बहुत बकवास थी। उसमें साफ, अगर बड़े पर्दे पे आप जब क्लोजअप में आप देखते हो अपने हीरो को या किसी को भी, तो आपको साफ पता चलता है कि ये डबिंग जो है की गई है। बहरहाल वो एक डायरेक्शन का पार्ट होता है। वो तो मुझे नहीं लगा कि उसके जो डायरेक्टर थे उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, क्योंकि तो डायरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी लिपसिंग, उसके शॉट्स, के एंगल्स। इसका मतलब है कि उन्होंने टाइम नहीं दिया उसको देखने के लिए कि भाई क्या बन रहा है, हिंदी में क्या बन रहा है। उन्होंने, ठीक है, हो सकता है उनके पास टाइम ना रहा हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहरहाल चलो, वो तो एक शाहो की बात थी, लेकिन यहाँ पे जो हम डायरेक्शन की बात, इसीलिए शाहो की बात निकल के आई कि कई बार पिक्चरें बहुत अच्छी होती है, लेकिन छोटी छोटी कमियों की वजह से वो फ्लॉप हो जाती है फिल्म में। हालांकि शाहो फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी, बहुत चली थी फिल्म, बहुत बड़े बजट की फिल्म थी और हमें भी कुल मिला के अच्छी लगी थी। बट क्योंकि हम फिल्मों से ताल्लुकात रखते हैं, तो इसलिए वो हम छोटी छोटी गलतियां पकड़ते हैं। वो मतलब पकड़ते भी क्या, अपने आप सामने आ जाती हैं, तो हमें लगता है भी क्या हो रहा है ये। लेकिन जो कल वाली फिल्म थी उसमें गंदू चैंपियन, वो वाकई मतलब हम गलती निकालने की कोशिश कर रहे थे थिएटर में बैठ के, बट पकड़ में नहीं आ रही थी डायरेक्शन के तौर पे कि कोई गलती ऐसी होगी। और एक मुझे लगता है कि जो इसमें छोटी सी चीजें थी कि सारी फिल्म मतलब टुकड़ों में दिखाई जाती है, बीच बीच में मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है पर्सन। वो मैं बोलने वाला था कि एक बार तो वो पास्ट में ले जाते हैं, फिर प्रेजेंट, जब प्रेजेंट में लेके आ रहे थे तो वो लिख रहे थे कि 2016, 17, लेकिन जब वो पास्ट में लेके जा रहे थे वो लिख नहीं रहे थे। तो सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा देख रहा हो कि जिसको इतनी दाली बहुत सारी नॉलेज ना हो, तो वो कनेक्ट थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं डिस्कनेक्ट हो रही है, बट लेकिन वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो थोड़ा सा उसमें डायरेक्शन में, हाँ ये तो मुझे लगा, पर बाकी ओवरऑल तो बहुत अच्छी मूवी थी वो। जो उन्होंने डायरेक्शन में डिस्कनेक्टिविटी बार बार होती है, मतलब वो हो सकता है आम दर्शक को बहुत पता ना चले, लेकिन हमें पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ कमी है। अगर डायरेक्शन थोड़ी सी और मेहनत की होती तो बहुत मतलब और ज्यादा अच्छी फिल्म निखार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन अच्छी है, बहुत बढ़िया डायरेक्शन है। एक एक सीन को चुन चुन के जो 1965 की सीन होनी चाहिए और वैसी लोकेशन होनी चाहिए, जी। वैसी लोकेशन दिखाई है, और जो 2017 के होते हैं वो वैसी दिखाई है। मतलब उन सीनों में, इसमें 2 सीन दिखाए हैं, उसमें 1965 की स्टोरी दिखाई है, 19 और 2017 की स्टोरी दिखाई है। तो 2017 में जैसा पिक्चरेशन होना चाहिए लाइक वैसा ही था, और 1965 में जैसा होना चाहिए था वो लाइक वैसे ही था। और इसमें मैं एक बात डायरेक्शन में और कहना चाहता हूँ कि कबीर खान साहब ने सभी एक्टर से बहुत अच्छे तरीके से काम किया। करवाया। सबकी जो स्किल्स हैं, सबकी जो अपनी एक फीलिंग्स हैं, एक इमोशंस हैं, वो पर्दे पे लेके आए, वो दिखाया उन्होंने सीन में क्या इमोशंस। मतलब जैसे विजय राज जी हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं तो फैन हूं। उनका बहुत अच्छा और बहुत भारी रोल था उसके अंदर, तो वो बहुत अच्छा दिखाया उनका। मतलब चलिए फिर हम डायरेक्शन में कितने नंबर देंगे आप? डायरेक्शन में भी मैं मतलब 5 में से 4 नंबर देना पसंद करूंगा। मैं 5 में से 6, मुझे डायरेक्शन पसंद आया। नहीं, अभी जैसे डिस्कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, हाँ, तो फिर वो ठीक है, वो तो फिर वो तो कमी थी, लेकिन वो कमी तो थी, लेकिन फिर वो 6 से बढ़ भी सकती है नंबर, तो वो मेरे हिसाब से तो 6 होने चाहिए। चलिए ठीक है, वो तो एक अपना अपना पॉइंट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कास्ट की। हाँ, तो कास्ट में मुझे लगता है कि कार्तिक आर्यन ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है, 100% दिया है, 100% दिया है। लेकिन ये रोल मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ये उनके लिए नहीं था। कोई ये कार्तिक आर्यन की जो एक छवि है लोगों के मन में, चॉकलेटी हीरो, वो चॉकलेटी हीरो के तौर पे है, एक रोमांटिक हीरो के तौर पे है। तो ये जो रोल था, ये उनको मुझे लगा ऐसा पर्सनली कि सूट नहीं कर रहा। मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, हालांकि ऑल्दो बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की और बहुत अच्छा उन्होंने अपना 100% दिया, बावजूद उसके मुझे लगता है कि वो पता है क्या होता है उसमें, एक्चुअली क्या होता है कि हमारी आंखें ना किसी को एक रूप में देखना एक्सेप्ट कर लेती है। तो उन जो कार्तिक आर्यन अभी तक चॉकलेटी हीरो लगते हैं, लाइक 2-4 लड़कियां हो, इधर हीरोइंस हो, इधर हीरोइंस हो, उनकी एक केमिस्ट्री चल रही हो अच्छी सी। तो ये जो थी, ये स्ट्रगल फिल्म थी। तो स्ट्रगल फिल्म में मुझे भी लगा, हालांकि कार्तिक आर्यन ने अपनी 100% एक्ट की है। हो सकता है कि जब आप फिल्म देखने जाओ तो आप कहो कि भाई आप तो गलत बोल रहे थे, तो दे रहे हैं यहाँ पे एक्टिंग, लेकिन हम जो बारीकियां देख के आए वो मुझे नहीं लगा कि कास्टिंग थोड़ी सी मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर नटशेल में बोलूं तो कि कार्तिक आर्यन की जगह पे अगर कोई और हीरो लिया जाता, जैसे बाग मिल्खा बाग के साथ इसको कंपेयर करें, क्योंकि ये भी वैसी टॉपिक है, तो उसमें जो फरहान अख्तर साहब ने रोल किया वो बहुत उम्दा रोल किया, और वहाँ मिल्खा साहब बिल्कुल लगे थे, और उनकी एक्टिंग से लगा नहीं कि वो कोई यार रणदीप हुड्डा ने एक वो फिल्म की थी, वो जो पाकिस्तान में उसको कैद कर लेते हैं, वो बहुत अच्छी फिल्म, वो भी बहुत सरबजीत में रणदीप हुड्डा ने बहुत अच्छी की थी। बहरहाल चलो, लेकिन जो दूसरी कास्ट इनकी है वो विजय राज जी का बहुत शानदार, और मैं कहूंगा कि जितना कार्तिक आर्यन को इस फिल्म में, अगर ये फिल्म हिट होती है, होगी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ऑडियंस काफी थी और स्टोरी अच्छी है, अगर ये फिल्म हिट होती है तो जितना अहम योगदान इसमें कार्तिक आर्यन का होगा, मैं कहता हूं उतना ही योगदान इसमें विजय राज जी का भी होगा। बिल्कुल, बल्कि बराबर का रोल है उसके अंदर। और विजय राज जी के जो एक्सप्रेशन देना, मतलब जो वो अपने हर सीन पे फेस पे एक्सप्रेशन ला रहे थे, लाइक जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि कार्तिक आर्यन को हमें लग रहा था कि नहीं होना चाहिए था, तो हमें ये लग रहा था कि इसमें इस सीन के लिए विजय राज जी को ही होना चाहिए था। बिल्कुल। तो मैं विजय राज जी को मतलब दिल से सैल्यूट कि उन्होंने बहुत शानदार एक्टिंग करी, और बाकी के सारे एक्टर भी अच्छे थे। तो कितने कास्टिंग और एक्टर को कितने नंबर देना चाहिए? मैं क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कार्तिक आर्यन के से बढ़िया कोई एक्टर हो सकता था उनकी जगह पे, तो इसमें भी मैं 5 में से 4 नंबर देना पसंद करूँगा। अच्छा, मैं भी 5 में से 4, बट लेकिन विजय राज जी ने उसको थोड़ा कवर करने की कोशिश करी है। तो नहीं, वो विजय राज जी का अपना एक कैरेक्टर था, अपना एक रोल था, वो उन्होंने अपनी तरीके से निभाया अच्छे तरीके से। जो उनको रोल डायरेक्टर ने दिया वो उन्होंने 100% उसमें दिया और अच्छा काम किया। और तो अगर ओवरऑल ये देखा जाए कि कार्तिक आर्यन हमें इसलिए पसंद नहीं आ रहे थे उस फिल्म में क्योंकि वो उस तरीके की फिल्मों के लिए नहीं है। वो उस मतलब उन्होंने जो छवि अपनी बनाई, जितनी भी उनकी अभी तक फिल्में आई हैं वो सारी
कॉमेडी पिक्चर्स आई हैं, उनकी रोमांटिक पिक्चर्स आई हैं, कि कोई एक्शन फिल्म या उनकी कोई ऐसी स्ट्रगलिंग वाली मूवी या बायोपिक उनकी आई नहीं जिसमें कि उनको इस तरीके से फाइट करते हुए अपनी लाइफ से स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाए और एक उनका मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो 1965 से लेकर के अभी तक जो और अभी भी प्रेजेंट में जिंदा है वो, और अभी हैं वो कार्यन जो पाटेकर साहब हैं जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है, वो अभी भी हैं हमारे साथ, और पद्म श्री उनको मिला है 2017 में, 2018 में, 18 में राष्ट्रपति द्वारा उनको, और फिल्म में वो दिखाया भी गया है, वो सीन क्लिपिंग दिखाई भी गई है कि उनको राष्ट्रपति द्वारा, ज्यादा नहीं बताते। हाँ ठीक है ना? तो ओवरऑल राहुल भाई ने कास्टिंग और एक्टिंग को दिए 10 में से 4। अब हम लेंगे म्यूजिक को। अरे वाह क्या बात है म्यूजिक बहुत बढ़िया लगा भाई। म्यूजिक के बारे में आप बताओगे? देखो म्यूजिक पता है क्या होता है कि जो फिल्म होती है, फिल्म की जान होती है म्यूजिक। तो सीनों के हिसाब से जो म्यूजिक क्रिएट किया है उन लोगों ने, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले जो उसमें फर्स्ट गाना होता है, और फर्स्ट गाने में जो बीट्स उन्होंने इस्तेमाल किए, जो म्यूजिक को उसमें इस्तेमाल किया है। दूसरा उन्होंने टच किया है तमिल की फिल्मों को, जो उसमें डांस इस्तेमाल किया है सारे ही गानों में। मैंने देखा वो तमिल के कोरियोग्राफर आई थिंक इसमें होंगे, वो हमने भी थोड़ा सर्च नहीं किया है, लेकिन उन्होंने वहां से टच किया है। तो अब क्या हुआ कि तमिल के डांस को देखने की हमारी आदत नहीं है, और वो यूनिक होते हैं। जैसे पुष्पा फिल्म आई थी, लाइक अगर आप इस फिल्म के भी गाने देखोगे तो जो उनकी एक्ट देखोगे, उनकी जो परफॉर्मेंस देखोगे, उनकी जो म्यूजिक थी, बीट्स देखोगे, उनकी कंपोजिशन देखोगे, तो लाइक वो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि वो पुष्पा से कॉपी खा रहे हैं। लेकिन कॉपी ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी खा रहे हो, लेकिन ये है कि वो बीट्स बहुत अच्छी है। तो वही म्यूजिक बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग है, और जहां पर जिस तरीके की म्यूजिक की जरूरत थी उस तरीके का म्यूजिक उन लोगों ने दिया है। तो मैं म्यूजिक को भाई भर के नंबर देना चाहूंगा। तो म्यूजिक के बारे में मेरा ये ख्याल है कि जैसे जो सिचुएशनल गाने होते हैं वो इसमें थे, एंटरटेनिंग थे, लव सॉन्ग कोई नहीं था। हाँ, इसमें लव एंगल था इसमें। हाँ। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, बैकग्राउंड म्यूजिक जो अपना मोटिवेशनल जो सॉन्ग था उनका, वो बहुत अच्छा था। वो तो अच्छा ही था, लेकिन जैसे कहीं सीन चल रहा है और वो सिचुएशन क्या क्रिएट करता है, म्यूजिक उसमें बहुत बड़ी भूमिका लाता है। तो जैसे एकदम वो जो एक सीन है उसमें, जो पुलिस स्टेशन में कार्तिक आर्यन को ढाल करके बात चल रही है, तो वो मजाक में लेता है, वो मजाक का म्यूजिक निकल कर कब वो सेट हो जाता है। तो वो मतलब म्यूजिशियन का बहुत इसमें अच्छा काम रहा है। तो मेरे हिसाब से म्यूजिशियन को आप कितने नंबर दोगे? तो इसमें जो गीतकार है, जो संगीतकार है, और जो म्यूजिक अरेंजर्स हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक है, हाँ बैकग्राउंड, मुझे लगता है कि उनको 5 में से 5 नंबर मिलने चाहिए। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। ये तो मैं भी एग्री उसमें। और मतलब अगर हम देखा जाए ना, तो जैसे हम अभी कमियां निकाल रहे हैं कि इसमें ये वो मुझे नहीं लगता कि म्यूजिक में कोई भी, ना गानों में ना म्यूजिक बैकग्राउंड में कोई कमी नहीं। वो 100% अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो आपको बड़ा मजा आने वाला है वहां पे जाके, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हुई इसकी बात। अब हम बात करेंगे वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी की। हाँ, ये बात कर रहे हैं। सिनेमाटोग्राफी एक फिल्म के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसमें शॉट्स होते हैं, सीन्स होते हैं, कैमरा एंगल्स होते हैं, किस जगह पे फिल्माई गई है, किस एंगल से फिल्माई गई है पिक्चर, कौन सा शॉट सीन लिया गया है, मास्टर शॉट लिया गया है, क्लोजअप कौन सा लिया है उन्होंने, मीडियम शॉट लिया है। तो ये बहुत मायने रखता है कि किस सीन में आप क्या दिखाना चाह रहे हो और उसमें आप किस तरीके से उसको दिखाते हो। तो मुझे लगता है कि इसमें भी जो डायरेक्टर है, जो सिनेमाटोग्राफर है, वो बहुत कामयाब हुए हैं इनको दिखाने में। और कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं, जैसे अभी हम संगीत की बात कर रहे थे, जो भी म्यूजिक उसमें है, जो भी गाने बज रहे थे, उसमें वो 3-3, 4-4 सेकंड के बाद एंगल चेंज कर रहे थे, सीन चेंज कर रहे थे। एंगल चेंज होना एक अलग बात है, बट एंगल चेंज होने के बाद में जैसे अभी हमें लग रहा है कि यार क्या व्यू लिया है, उसके बाद अरे वाह क्या व्यू है, अरे क्या व्यू है, मतलब हर व्यू एकदम मोर देन मोर अच्छा होता जा रहा था। जैसे आप साउथ की फिल्मों में देखते हैं कि बहुत सारे शेड्स होते हैं फिल्म के अंदर, एक सीन चल रहा होता है, आप उसमें मस्त हैं, फिर बीच में कॉमेडी आ जाती है, तो आपका वो एक टूट जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे साउथ की फिल्मों में होता है कि
आपके माइंड को वो बांध के रखती हैं। कोई सीन चल रहा है, उसके बीच में फिर एकदम से कॉमेडी आ जाती है, कॉमेडी दिखाते हैं, फिर एकदम से फिर सीरियस सीन आ जाता है। मैं ये बात कहने वाला था, तो उसमें क्या होता है, कई बार बॉलीवुड की फिल्में भटक जाती हैं। हाँ, लेकिन ये फिल्म नहीं भटकी, ये भटकी नहीं, ये ऐसा लगता है कि पार्ट ऑफ दिस फिल्म। हाँ, मतलब जो भी इसके अंदर अगर कुछ कॉमेडी भी है इसके अंदर, हाँ। तो उसको बहुत खूबसूरती के साथ शूट किया है डायरेक्टर ने, बहुत खूबसूरती के साथ। और एक एक्टर उसमें है, राजपाल यादव, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल। राजपाल यादव साहब का बहुत छोटा रोल है इसमें, लेकिन अच्छा बहुत दमदार रोल है, अच्छा रोल है उसमें, और देखने वालों को मजा आएगा। राजपाल यादव कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लास्ट में वो भी इमोशनल कर देते हैं। हाँ। तो कुल मिला के सिनेमाटोग्राफी, वीडियोग्राफी बहुत अच्छी बनी है, और बहुत अच्छा काम किया सिनेमाटोग्राफर ने। और सिनेमाटोग्राफी में भी मैं 5 में से 5 नंबर देना पसंद। ठीक है, मैं भी 5 में से 5, क्योंकि उसमें भर के नंबर दिए जाएंगे। आप बता रहे 5 में से 5, तो यानी कि 100% हो रहा है। जी जी। तो आप ये फिल्म इन व्यू से तो देख सकते हैं। तो हमारा कोई और टॉपिक रह गया है अभी? तो बहरहाल कोई हमने सारे टॉपिक इसमें क्लियर कर लिए हैं। डायरेक्शन भी काफी अच्छा है, बस एक थोड़ी सी कमी हमें लगी। अब इसमें एक लास्ट जो बचा है वो है क्लाइमैक्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म चाहे आप कुछ भी उसमें एंगल डाल दो, डायरेक्शन आपकी अच्छी हो, स्टोरी आपकी अच्छी हो, म्यूजिक आपका अच्छा हो, सिनेमाटोग्राफी आपकी अच्छी हो, कास्टिंग अच्छी हो, लेकिन क्लाइमैक्स अगर अच्छा नहीं है, तो फिर अगर क्लाइमैक्स में आपको मजा नहीं आ रहा, अगर आप उठ के जा रहे हो तो आपको लगता है कि नहीं यार अभी मजा नहीं आया कुछ, तो वो जो आपने 2 घंटे 2.5 घंटे फिल्म देखी तो वो सारा आपका वॉश कर देंगे वो। तो इसलिए क्लाइमैक्स बढ़िया होना, मजबूत होना, और मतलब इम्प्रेसिव होना, इम्पैक्ट होना चाहिए क्लाइमैक्स का, वो बहुत जरूरी है। तो क्लाइमैक्स की बात करते हैं। तो क्लाइमैक्स हम बता नहीं सकते आपको यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए आपको नंबर पड़ेगा, नंबर देंगे हम। क्लाइमैक्स में ये बता सकते हैं आपको कि हमें क्लाइमैक्स कैसा लगा, हाँ। और बिना उसके बारे में बात किए, हाँ। तो मुझे लगता है कि क्लाइमैक्स अच्छा था फिल्म का। जब हम वहाँ से उठे तो हम सेटिस्फाई थे कि हाँ फिल्म कंप्लीट हो गई है। फिल्म में जो स्टार्टिंग से दिखाया जा रहा था, जो उन्होंने फिल्म का एक स्टोरी लाइन पकड़ी, जो एंगल लिया उन्होंने, कोई भी फालतू का सीन नहीं था, कोई भी फालतू, वो लास्ट में आके वो कंप्लीट हो जाता है। वो मतलब हमारे मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहता। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमसे अलग भी हो, नहीं क्लाइमैक्स में अलग, क्लाइमैक्स में नहीं होगा। जब आप पूरी स्टोरी देखोगे शुरू से तो नहीं होगा। जब उठ के जाओगे आप क्लैपिंग करोगे कि ठीक है अच्छा। एक चीज और, जब वो फिल्म खत्म हो गई थी तो उसमें जो पीछे की ऑडियंस थी उसने खड़े होकर के ताली बजाई, तो आप समझ सकते हैं कि क्लाइमैक्स कैसा होगा। और इस फिल्म में हमारे एक दोस्त हैं, अजीज हैं, बड़े भाई हैं, अमिताभ गुप्ता जी, अमिताभा ए गुप्ता, तो उनका भी बहुत अच्छा रोल है। और मजे की बात, जब हम फिल्म देख रहे थे तो भाई के पास मैसेज आया था, क्या बता, तो मैंने गुप्ता जी का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मेरी फिल्म आई है ऐसे करके, तो मैंने उनको मैसेज किया, और बाई चांस ऐसा हुआ कि उन्हीं का सीन चल रहा था फिल्म में, तो मैंने उनको फिर कहा कि मैं आप अपनी फिल्म ही देख रहे हैं। तो बड़े खुश। तो हम बता देते हैं हम किसकी बात करें। जब आप फिल्म देखेंगे तो उसमें एक इंडियन ओलंपिक के जो सिलेक्टर होते हैं इंडिया की तरफ से, तो वो है वहाँ पे, और उनका अच्छा रोल है। वो जापान तक उनका आई थिंक वहाँ पे भी जापान में, तो वो फिल्म देख सकते हैं। तो ओवरऑल हम फाइनल बात करेंगे कि आपको फिल्म देखने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपके पैसे वसूल होंगे, टाइम खराब तो नहीं होगा। तो पहले मैं राहुल जी से इस पे 1 मिनट में अपना व्यू लूंगा, उसके बाद में फिर मैं दूंगा। मुझे लगता है कि कभी हम जैसे अपना न्यूज़पेपर में भी रिव्यू पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि अगर आपके पास पैसे फालतू हैं तो ये फिल्म देखने जाएं, अगर आपके पास टाइम फालतू है तो ये फिल्म देखने जाएं, अगर आप फलां एक्टर के फैन हैं तो ये फिल्म देखने जाएं, अगर आप मसाला मूवी पसंद करते हैं तो ये फिल्म देखने जाएं, या पर्टिकुलरली किसी एक एज को बताया जाता है कि इतनी एज से इतने यंगस्टर्स देखने जा सकते हैं, या बुजुर्ग देखने जा सकते हैं, या अगर रोमांटिक फिल्मों के दीवाने हैं तो आप देखने जा सकते हैं, तो या फैमिली ड्रामा पसंद करते देखने जा सकते हैं, तो ऐसे बताया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये बनता है कि इसको कोई किसी भी क्लास का, किसी भी एज का, कोई किसी भी तरीके की फिल्म पसंद करने वाला बंदा देख सकता है इस फिल्म को। उसको मज़ा आएगा फिल्म देख के, उसको अच्छा लगेगा, वो अपने आप को एंटरटेन भी करेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। हम अभी आज़ादी से जी रहे हैं, तो
कितने लोगों ने, किन किन लोगों ने सेक्रीफाइस किया हमें ये आज़ादी दिलाने के लिए, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। इतिहास देखना बहुत ज़रूरी है, इतिहास जानना ज़रूरी है। हम अपने लोगों के बारे में जो गुमनामी के अंधेरे में जीते हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हर क्लास को ये फ़िल्म पसंद आने वाली है और ये हर क्लास को बढ़ चढ़ के अच्छे तरीके से फ़िल्म देखनी चाहिए और इस अपने बच्चों को ये फ़िल्म ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बच्चों के सीखने के लिए बहुत कुछ है कि एक जो बहुत छोटा बच्चा होता है वो कैसे एक ओलंपियन बनने का सपना देखता है और कैसे उसको पूरा करने की कोशिश करता है, तो उसके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आती हैं और उन रुकावटों को वो कैसे कैसे पूरा करता है। तो ये अगर आप अपने बच्चों को ये फ़िल्म दिखाते हो तो मुझे लगता है कि उससे वो कुछ सीख सकते हैं और आप भी सीख सकते हो कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई से हट करके भी कुछ करना चाहता है तो आप कैसे उसका सपोर्ट कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छी एक मैसेज देने वाली अच्छी फिल्म है, तो आपको टाइम निकाल करके ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। बिल्कुल, तो मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है और उसकी कास्टिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है और उसकी सिनेमेटिक बहुत अच्छी है और उसमें जो म्यूज़िक है बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है और ऐसा होता है ना कि जैसे आजकल का माहौल चल रहा है तो फिर आप बहुत कम ऐसा हो पाता है कि अपनी फैमिली के साथ हम लोग थिएटर्स में नहीं जा सकते, जैसे कि हमारी सिस्टर या मतलब फैमिली के साथ हम नहीं जा सकते। तो ये फिल्म ऐसी है कि हम अपनी पूरी फैमिली के साथ जाकर के देख सकते हैं। उसमें आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं, उसमें उसकी मदर भी हो सकती हैं, डैड भी हो सकते हैं, कोई भी एक सीन कुल मिला के पूरी फैमिली पिक्चर है ये, फैमिली के साथ आप जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई वल्गर सीन कोई एक भी नहीं। मतलब मैं इतना तक नहीं हूँ उसमें कि कुछ सोच भी हो, मतलब यानी कि ये चीज मुझे अच्छी लगी कि किसी भी तरीके से उसमें कोई लव एंगल नहीं डाला गया और उसके बावजूद भी इतनी टाइट स्टोरी। तो मतलब सल्यूट कबीर जी को कि उन्होंने ये स्टोरी सेलेक्ट की और जो हमारे ओलंपिक के इस तरीके के, आज तक हमें पता ही नहीं था कि पेटकर कोई ऐसे हैं जिनको ओलंपिक भारत के लिए लेके आए, उन्होंने उनकी कहानी सामने निकाल करके रखी। तो लोग जाएं और इसको देखें। आई होप कि आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि कल संडे भी है, तो संडे में इसका सैटरडे है, कल संडे है, तो आप जरूर जाइए पिक्चर देखने। देखिए और अगर आपने ये पिक्चर देख ली और अपना हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको पिक्चर कैसी लगी, आपको जो हमने कार्तिक आर्यन का रोल, हमारे रिव्यू से कितने, हमारे रिव्यू से आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, वो आप हमें बताइए और अगली फिल्म का हम फिर रिव्यू जैसी कोई नई फिल्म आएगी फिर हम रिव्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नए रिव्यू में। जय हिंद।